रुक जाइए प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, रुक जाइए प्रभु श्री राम, श्री राम। क्यों मेरी ध्वनि प्रभु तक नहीं पहुंच रही? ये कैसी माया है? ये कैसा पाश है? यदि सत्य प्रभु तक नहीं पहुंचा तो प्रभु अपने ही पुत्रों पर बाण चला देंगे। क्या माया रची है शूर्पणखा! अद्भुत, अप्रतिम! राम भक्त हनुमान को अपनी माया से हरा दिया तुमने। राक्षसों को नई जीत की आशा दी है तुमने। पिछली बार जब इसे तुच्छ वानर समझा था, पूरी लंका जलकर स्वाहा हो गई थी। हनुमान को रोकने का और उसे अपनी माया में बांधने का साहस और सामर्थ्य न तो रावण में था और न हम दोनों में। मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा बल है जो अपने छल से इसे सत्य बोलने से रोक रहा है। ये माया तुम्हारी नहीं है तो किसकी है? कौन मौन कर रहा है हनुमान के शब्दों को? कौन दे रहा है हमारा साथ? कोई तो शक्ति है जो हमारे लिए कार्य कर रही है। बस अब वो शक्ति हनुमान को यूं ही बांधे रखे, उसे बंधन मुक्त ना होने दे। नहीं, मुझे ये बंधन तोड़ना ही होगा। कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। आपने समय चक्र रोककर बहुत बड़ी सहायता की है मेरी। मैं अभी जाकर प्रभु को रोकता हूँ। नहीं हनुमान, रुकने की आवश्यकता उन्हें नहीं, तुम्हें है। मुझे? क्यों महादेव? मैं तो संसार के सबसे बड़े सत्य से आवरण हटाने जा रहा हूँ महादेव। एक पिता को अपने पुत्रों का संहार करने से रोकने जा रहा हूँ। देखिए ना आप, कैसी घोर विडंबना है। ना पिता को पुत्रों के अस्तित्व का भान है और ना ही पुत्रों को पिता के व्यक्तित्व का। ये सब देखकर कैसे जीवित रहूं मैं? प्रभु और उनके पुत्रों के बीच अनर्थ घटने के बाद मैं जीवित रहकर भी क्या करूं? महादेव, यदि ये अनर्थ हुआ तो मेरी सारी भक्ति भस्म हो जाएगी, सारा तप स्वाहा हो जाएगा। पाप के इस भार के साथ महादेव नहीं जी पाऊंगा मैं। शांत हो जाओ हनुमान, शांत हो जाओ। जो घट रहा है वो लेख नियति का है, उस नियति का जिसे संसार के संचालक नारायण ने स्वयं निश्चित किया है। और नियति के समक्ष संसार के सभी प्राणी विवश हैं, फिर वो चाहे नर रूप में नारायण हो या उनका भक्त। किंतु महादेव। हनुमान,
तुम मेरे अंशावतार हो और मेरा अंश संसार के संचालक नारायण द्वारा रचित नियति में बाधा कैसे बन सकता है? आज तुम बहुत बड़ी भूल करने जा रहे थे हनुमान। त्रिकालदर्शी वाल्मीकि को दिया अपना वचन तोड़ने जा रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी ध्वनि को बीच में ही रोक दिया, तुम्हारे सत्य को उन तक पहुंचने नहीं दिया। हनुमान, जो घट रहा है उसे घटने दो। मेघ से कब तड़ित गिरेगी हम नहीं जानते। जो तुम्हारे वश में नहीं, समझ लो उसे नियति ने अपने वश में ले रखा है। इस घटनाक्रम पर अब मेरा भी कोई वश नहीं। यूं समझ लो हनुमान कि रामायण को संपूर्ण होने से अब स्वयं मैं भी नहीं रोक सकता। ये युद्ध जितना लव कुश के लिए आवश्यक है, उतना ही आवश्यक श्री राम के लिए भी है, क्योंकि अब यह युद्ध ही उन्हें पूर्ण सत्य तक पहुंचाएगा। महादेव, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव और राजकुमार अंगद ये अपनी मूर्छा से बाहर कैसे निकलेंगे महादेव? ये वार कैसे सह पाएगी अयोध्या? सब कुछ समाप्त हो जाएगा महादेव। आप इस घटना के क्रम को रोकिए। मैं तुम्हारी व्याकुलता को समझता हूं हनुमान, किंतु जीवन का कटु सत्य यही है कि नियति के समक्ष हम सब विवश हैं। जिसे तुम अनर्थ समझ रहे हो वो वास्तव में संसार के समक्ष एक महान उदाहरण बनकर प्रस्तुत होगा। इसलिए विश्वास की डोर को थामो और धैर्य के साथ नियति के घटना चक्र की ओर देखो। नहीं महादेव, रुकिए। उत्तम, अति उत्तम। आज हनुमान का प्रयास विफल हुआ। अब हमारी जीत और रघुकुल का अंत निश्चित है भैया। क्या कह गए महादेव? इतना बड़ा अनर्थ देखते रहने के लिए मैं कैसे जीवित रहूं? मैं कैसे देखूं ये अनर्थ महादेव? कैसे देखूं ये अनर्थ में? नहीं आ रहे सुमंत। मैं आपकी व्याकुलता समझता हूं, किंतु दो योद्धाओं के बीच हस्तक्षेप करना अधर्म है। जलास्त्र। भौमास्त्र।
ये नियति ने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया है। अयोध्या से निकलते समय इतनी दूर आ गई थी जहां अयोध्या की स्मृतियां तक न पहुंचे। वर्षों वियोग सहा, किंतु इतने वर्षों के बाद विरह की असहनीय पीड़ा सहने के बाद अब भाग्य ने आपको मेरे इतने समीप लाकर कैसे खड़ा कर दिया। अरे कैसे? माता वनदेवी कहाँ है? यहाँ तो कहीं नहीं दिखी। भाभी श्री, माता वनदेवी कहाँ है? अभी कुछ देर पहले ही उन्हें गौशाला के पास देखा था मैंने। लगता है इन्हें मेरी आवश्यकता है। चलो, ये उत्तम है। माता वनदेवी यही आश्रम में व्यस्त है। जब तक लवकुश न आ जाए हमें तनिक सतर्क रहना होगा। चाहे जो हो जाए, वनदेवी आश्रम से बाहर नहीं जानी चाहिए। माता आप यहाँ? भाभी माँ प्रसूता ने तो कहा था कि आप गौशाला में हैं। लवकुश कहाँ है? वो बोलो सोमकरण, कहाँ है लवकुश? वो यही है माता। यही है? कहाँ है वो? अध्ययन कक्ष में है। रामायण को संपूर्ण करने में जुटे हैं। जलास्त्र। भयावह अस्त्र। अध्ययन कक्ष में? आओ, दिखाओ मुझे। वो माता, वो चलो, चलकर दिखाओ मुझे। हे ईश्वर, अब क्या होगा? सोम का सत्य कहीं सामने ना आ जाए। क्या करे गुरु माँ? वन देवी को सत्य बता दे? नहीं, लवकुश को हमने वचन दिया है, जब तक भगवान वाल्मीकि लौट नहीं आएंगे हम मौन साधे रहेंगे, वन देवी से कुछ नहीं कहेंगे। किंतु अब हम क्या करें गुरु माँ? लव और कुश दोनों उस कक्ष में है ही नहीं। वो तो अश्वमेध के अश्व के लिए और माता सीता के लिए युद्ध कर रहे हैं। भगवान वाल्मीकि के आश्रम में सौगंध की अवहेलना नहीं होगी। हमें अपने वचन का निर्वहन करना होगा। मुझे चिंता केवल सोमकर्ण की है, कहीं वो भय में सत्य न कह दे।
जल्दी चलिए गुरुमा, हमें कुछ तो करना होगा, अन्यथा वन देवी हम सबको अपराधी मानेंगी। ये क्या बाधा आ गई है भैया? यदि सीता को सत्य का भान हुआ तो वो राम और लवकुश का ये युद्ध रोक देगी। कहाँ है लवकुश? यहाँ तो कोई नहीं है। अग्निअस्त्र, वरुणास्त्र, नागपाश, गरुड़ास्त्र, सो तुम मुझे माता कहते हो ना, फिर भी मुझे अंधकार में रखा, मुझसे असत्य कहा तुमने। यदि आज मैं तुम्हारी बात अचानक ना सुन लेती तो कदाचित यहां ढूंढने ना आती, तुम पर विश्वास कर लेती। छल का आवरण हट गया है सोम, अब मुझे केवल सत्य सुनना है। बताओ कहाँ है लवकुश?